नमस्कार। आज हम एक ऐसी हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटना पर बात करेंगे जिसने न सिर्फ तनाव बढ़ाया है बल्कि एक पड़ोसी मुल्क में तो सियासी भूचाल सा ला दिया है। हाँ, बिल्कुल। बात हो रही है अमेरिका के ईरान पर हुए कथित हमले की और उसके ठीक बाद पाकिस्तान में आर्मी चीफ असीम मुनीर को लेकर जो हंगामा बरपा है उस पर। जी। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है वो ये बताती है कि शायद 21 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 बहुत अहम परमाणु ठिकानों पर हमला किया। हाँ, फोर्डो, नतांज और इस्फहान ये नाम सामने आ रहे हैं। हाँ, और इन पर शक्तिशाली बमों और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। और ये ठिकाने बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए, मतलब काफी सुरक्षित माने जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। खासकर ये देखेंगे कि पाकिस्तान में इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों हुई और अब वहां की सरकार के सामने क्या कूटनीतिक चुनौतियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और इसमें जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है टाइमिंग का। टाइमिंग कैसे? देखिए, ये जो कथित हमला हुआ उससे ठीक 2 दिन पहले, मतलब 18 जून को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर वो अमेरिका में थे। अच्छा। हाँ, और वहाँ उनकी मुलाकात ट्रंप से हुई। और ख़ास बात ये कि उन्हें व्हाइट हाउस में लंच पर भी बुलाया गया। ये किसी पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए पहली बार था। पहली बार व्हाइट हाउस लंच, ये तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और खबरों के मुताबिक इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। ईरान पर, भारत पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब काफ़ी गंभीर चर्चा हुई। तो मुनीर के दौरे के फौरन बाद ये हमला, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। फिर पाकिस्तान में क्या हुआ इसके बाद? अटकलें तो लगी होंगी, जाहिर है। अटकलें क्या, वहां तो जैसे सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया। जैसे ही ईरान पर हमले की खबर आई, लोगों का गुस्सा सीधे जनरल मुनीर पर फूटा। सीधा जनरल मुनीर पर? हाँ, बिल्कुल। लोगों ने उनकी अमेरिका यात्रा को सीधा इस हमले से जोड़ दिया कि मतलब वो वहां गए और ये हमला हो गया। अच्छा, किस तरह की बातें हो रही थी? कुछ अंदाजा? हाँ, मतलब बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं थीं। जैसे किसी ने लिखा, असीम मुनीर शर्म करो, पाकिस्तान तो ईरान और फिलिस्तीन के साथ है। कुछ कह रहे थे डॉलर के लिए मुल्क बेच दिया गया, ये पाकिस्तान की गलती नहीं, सिर्फ असीम मुनीर की है। बाप रे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये डर भी जताया कि अगर परमाणु हमला हुआ है तो उसका रेडिएशन पाकिस्तान तक आएगा और उसके जिम्मेदार भी मुनीर होंगे। अच्छा, मतलब रेडिएशन का डर भी। हाँ, एक आम राय सी बनने लगी कि पाकिस्तान ने उम्मा के साथ, मतलब इस्लामी भाईचारे के साथ धोखा किया है। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप हैं, वो भी सीधे सेना प्रमुख पर। तो ऐसे में इस्लामाबाद ने क्या किया? सरकार का क्या रुख रहा? देखिए, सरकार ने औपचारिक तौर पर तो हमले की निंदा की है, जो कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है। हाँ, वो तो डिप्लोमेटिक तरीका है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने खुलकर ईरान का समर्थन करने से परहेज किया। वो एक तरह से, क्या कहते हैं, बहुत नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। संतुलन किन के बीच? मतलब एक तरफ तो अमेरिका से रिश्ते नहीं बिगाड़ने, दूसरी तरफ ईरान और चीन जैसे पड़ोसियों और सहयोगियों को भी नाराज नहीं करना, और फिर अपने ही देश की जनता का गुस्सा भी शांत रखना है। ये तो वाकई रस्सी पर चलने जैसा है। तो इस संतुलन साधने की कोशिश में पाकिस्तान के सामने फिलहाल क्या बड़ी मुश्किलें दिख रही हैं? हाँ, ये कोशिश आसान नहीं है और इसके चलते कम से कम 4 बड़ी चुनौतियां तो साफ नजर आ रही हैं। 4? कौन कौन सी? पहली तो ये कि ईरान और बाकी मुस्लिम देशों के साथ वो नैतिक समर्थन कैसे बनाए रखें ताकि उम्मा वाली बात भी रह जाए। ठीक है। और दूसरी दूसरी है अमेरिका के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिश्ते बचाना, जो उनके लिए सुरक्षा और आर्थिक दोनों लिहाज से जरूरी है। और तीसरी चुनौती है चीन के साथ रिश्ते। चीन के साथ उनके गहरे आर्थिक और सैन्य संबंध हैं, खासकर वो सीपैक वगैरह। और चीन और ईरान भी आजकल करीब आ रहे हैं, तो ये एक और पेचीदा एंगल है। सही बात है। और चौथी चुनौती? चौथी और शायद सबसे मुश्किल, वो है अपने ही देश में बढ़ते विरोध को संभालना। सरकार और सेना के खिलाफ जो गुस्सा है उसे कैसे शांत किया जाए, ये उनके अंदरूनी स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तो मतलब एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और चीन, और फिर घर में अपनी ही जनता का दबाव। बिल्कुल। हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ रहा है। कोई भी एक गलत कदम हालात बिगाड़ सकता है, अंदरूनी तौर पर भी और बाहर भी। ये पूरी स्थिति एक अहम सवाल तो खड़ा करती है। जब दुनिया की बड़ी ताकतें ऐसे आमने सामने हों, तो पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये जो कोशिश होती है ना विरोधी खेमों के बीच संतुलन साधने की, ये क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आखिर कैसा असर डालती है? सोचने वाली बात।